अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी को बस अब 18 घंटे बाकी रह गए। ठीक 18 घंटे बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजा गया विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ हो। भारत और पूरी दुनिया दम साध कर उस सुनहरे पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब विक्रम लैंडर के गर्भ में मौजूद प्रज्ञान रोवर जो लैंडर के उतरने के बाद उससे निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 से जुड़ी हर हलचल की तकनीकी बारीकी आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकें, क्योंकि होता क्या है कि हमें ये मालूम है कि बड़े गर्व की बात है, हमें ये भी मालूम है कि एक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर चांद पर जा रहा है, लेकिन जाएगा कैसे, लागत कितनी लगी और वो वहां जाके करेगा क्या, इसके पीछे जो प्रक्रिया में मुश्किलें हैं वो क्या हैं, ये सब जरा पेचीदा मामले होते हैं। इसलिए कुछ बातें हम थोड़ी थोड़ी दोहराते भी रहेंगे ताकि बार बार उसका जिक्र। लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि किस लागत में भारत के चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है, कितना उसमें पैसा लगा है। मिशन को पूरा करने में करीब करीब 700 करोड़ रुपए लगे हैं, उससे कम ही लगे। अब अगर हमें तुलना करनी हो तो ये रकम हाल ही में फिल्म रिलीज हुई 2 फिल्में कि अगर आप दाम से कंपेयर करें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक फिल्म है ओपेनहाइमर, उसके बनाने में आई लागत से भी कम है जितने में हमारा चंद्रयान 3 मिशन चल रहा है। ओपेनहाइमर फिल्म बनाने में 830 करोड़ रुपए की लागत आई है और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बारबी चंद्रयान 3 की लागत से करीब दोगुने में बनी, 1200 करोड़ रुपए में, और 700 करोड़ से भी कम में भारत चांद को छूने जा रहा है और ऐसी जगह पर चांद पर पहुंचेगा जहां अब तक पूरी दुनिया का कोई भी लैंडर नहीं पहुंच पाया। तो जितनी लागत में धरती पर एक फिल्म बन रही है उससे कहीं कम लागत में हम चांद पर पहुंच रहे हैं, ये किफायत बड़ी बात है। तो चांद पर यही कहीं वो जमीन है जिस पर विक्रम लैंडर कल उतरने वाला है। ये ताजा तस्वीरें हैं जो कि इसरो के माध्यम से विक्रम लैंडर लगातार दिखा रहा है, धीरे 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 करके वो जो चांद के करीब आ रहा है। आज ही शाम को इसरो ने ये जारी की। विक्रम लैंडर इस समय चांद के इर्द गिर्द जिस एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उससे वो जब चांद से सबसे दूर होता है तो 134 किलोमीटर दूर जाता है और जब सबसे पास होता है तो चांद की सतह से 25 किलोमीटर दूर होता है। यह तस्वीर विक्रम लैंडर ने 20 अगस्त को ली जो आज जारी की गई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लैंडर के सोलर पैनल्स दिख रहे हैं साफ साफ, जो सूरज की रोशनी से लगातार काम कर रहे हैं। तस्वीर में दिख रही चांद की इसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर विक्रम लैंडर को कल उतरना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ये तस्वीरें कल ही इसरो के लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC द्वारा ली गई हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ये कैमरा लगातार चांद की जमीन को स्कैन कर रहा है और उस सटीक जगह की तलाश कर रहा है जहां कल विक्रम लैंडर को उतरना चाहिए। जिस चांद को हम खूबसूरती का पैमाना मानते हैं, चांद जैसा दिल, चांद जैसा चेहरा, वो असलियत में कैसा दिखता है जरा आप ये देख लीजिए। ये तो मेरे ख्याल से हमको पता ही था। चांद की सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जो बीते अरबों साल में उल्का पिंडों के उसकी तरह एक सतह पर टकराने की वजह से बने। दरअसल चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है यानी कि वायुमंडल नहीं, लिहाजा अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों को किसी तरह के फ्रिक्शन यानी कि घर्षण का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो गिरते हैं तेजी से और जब गिरते हैं तो वो गड्ढा बनता है और इसी वजह से चांद की जो सतह है वो बहुत ही रफ दिखती है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर के उतरने के लिए 4 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी एक जगह तय की गई। इसी एरिया में उसके उतरने की सटीक जगह आखिरी समय तक तय की जाएगी। आपको याद दिला दें कि चंद्रयान 2 के दौरान यह एरिया बहुत ही कम था, हमने कल भी आपको बताया था, 500 मीटर बाय 500 मीटर, छोटा एरिया।
अब की उस एरिया को बड़ा किया है। लेकिन इस बार जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की गई। जैसे कि हमने आपको बताया कि चांद पर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए यहां पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों, आप रोकेंगे कैसे, हवा तो है ही नहीं। इसीलिए जो भी काम करना है विक्रम लैंडर अपने लगे हुए थ्रस्टर इंजन्स का इस्तेमाल करके करेगा, जिन्हें फायर करके लैंडर की उतरने की रफ्तार को कम किया जाएगा धीरे 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 करके। 4 इंजन लैंडर की गति कम करने के लिए इस्तेमाल होंगे और 8 इंजन दिशा के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसरो के आज के ट्वीट के मुताबिक मिशन अपने समय पर है, सभी सिस्टम लगातार चेक किए जा रहे हैं और लैंडर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिशन ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स, उत्साह और ऊर्जा से भरपूर। विक्रम लैंडर के उतरने की पूरी प्रक्रिया को कल शाम 5:20 से लाइव दिखाया जाएगा। इस दौरान 5:45 बजे से लेकर के 6:04 जैसे सबकी सांसें रुक जाएंगी। और वो क्यों रुकेंगी? क्योंकि यही वो बहुत ही मुश्किल वक्त है जब इस लैंडर को धीरे 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 करके ऐसे नीचे आना है। इस वजह से इसको दहशत के 20 मिनट कहे जाते हैं। 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा था के सिवन ने, जो कि इसरो के पूर्व चीफ थे। और अब यह माना जाता है कि ये प्रक्रिया को पूरा करने में करीब 20 मिनट लगते हैं। तो ये आतंक के वो, दहशत के वो 20 मिनट हैं। उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि ये लैंडर बहुत ही सटीक तरीके से नीचे उतर जाए, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में, जैसा कि सोचा गया है उस तरीके से हो। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने इसी 20 मिनट को, 15 मिनट को आतंक बोला था, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आइए सुनते हैं। When the lander starts its travel from the orbit, it is something like about 2 km per second velocity, and this velocity has to be reduced and to 0, and that also, that is 0 should be when the lander is reaching the surface of the moon. The 0 cannot be above or 0 cannot be lower. So it exactly should match with the when it is reaching the surface of the moon. At that time, this velocity also should be 0. And this is the most critical and crucial action. इसरो के मौजूदा चेयरमैन एस सोमनाथ भी कह चुके हैं कि विक्रम लैंडर का पूरा डिजाइन ऐसा है कि किसी भी तरह की तकनीकी खामी को भी संभाल ले। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाएगा तब भी ये विक्रम लैंडर लैंड करने में हो सकता है सफल। आपको याद होगा कि 2019 में चंद्रयान 2 की भी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। लैंडिंग के आखिरी 3 मिनट में लैंडर काबू से बाहर होकर 410 डिग्री से ज्यादा घूम गया, जबकि उसे अधिकतम 55 डिग्री तक ही घूमना चाहिए था। अब आप सोचिए, कहां 55, कहां 410, गड़बड़ हो गई। इसके साथ ही वो चांद की जमीन पर क्रैश कर गया। The normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed.